फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 3062 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 182 केसेस सामने आ गए। वायरस का शिकार डॉक्टर्स की तादाद भी 244 तक पहुंच गई। टोबा में मजीद 34 मरीजों का इजाफा, मजमूई तादाद 214 हो गई। झंग में नादरा के 87 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई। शहरियों की सहूलत के लिए नादरा मोबाइल वैन बना दी गई। कोरोना बढ़ रहा है, एहतियात ना बरती तो वबा मजीद फैल सकती है। फैसलाबाद में कोरोना के 14,000 टेस्ट कर लिए। 24 घंटों में 650 टेस्ट हुए। 150 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकायदगी से हाथ धोएं, मास्क पहने, सांस में मसले पर फौरी डॉक्टर से रजू का मशवरा। डेप्यूटी कमिश्नर झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। डीसी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। अजीजो इकारब, अफसरान और मुलाजमीन जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। इससे कबल फैसलाबाद के 4 और टोबा के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स भी वायरस का शिकार हो चुके। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स ने खुद को करंतना ना किया। कोरोना से मुतासर होने के बाद डॉक्टर अरशद बशीर ने अपना क्लिनिक खुला रखा। मरीजों का चेकअप भी करता रहा। लालच कहें या फिर कुछ और, डॉक्टर ने अपने साथ कई अफराद की जिंदगी खतरे में डाल दी। डॉक्टर अरशद बशीर कोरोना वायरस के फैलाव की बड़ी वजह बन गए। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अमवात में इजाफा खतरे की घंटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खत पर हुकूमत का एक बार फिर से लॉकडाउन पर गौर। कपड़े के ताजिर परेशान, कारोबार में नुकसान होगा, बेरोजगारी ज्यादा होगी। तहफुजात से आगाह कर दिया। हुकूमत से बेहतर हिकमत अमली बनाने की अपील। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त इकदामात। एसएनजीपीएल दफ्तर में सिर्फ तंदुरुस्त लोग ही आ सकेंगे। फैसलाबाद में बीमार ऑफिसर या मुलाजिम को मुअत्तल करने की वार्निंग। दफ्तर आने वाले बीमार अमले की तनख्वाह भी रोक ली जाएगी। चनेौट में डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत। ट्रामा सेंटर की खराब ऑटोक्लेव मशीन 4 माह बाद भी ठीक ना कराई जा सकी। हालात को जरासीम कुश्त बनाना मुश्किल हो गया। मरीजों का मजीद बीमार पड़ने का खतरा। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील के गिर्द नैब का घेरा तंग। चक 280 में रुकनी असम्बली 289 केनाल 1 मरला अराजी के मालिक निकले। महकमा माल की जानिब से चक 224 का रिकॉर्ड भी फ्राहम। नैब ने एडीसीआर फैसलाबाद को जांच पड़ताल के लिए खत लिख दिया। नैब ने टोबा टैक्सिंग में करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया। मुल्जिम मोहम्मद मुजम्मिल पर 98 लोगों के साथ 10 करोड़ 17 लाख 81 हजार के फ्रॉड का इल्जाम। शहरियों से चाइना मोटरसाइकिल बुकिंग के नाम पर रकूम इकट्ठी की। 19 अफराद ने बयान कलम बंद करा दिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम एक मस्जिद का इमाम है। भवाना अड्डा चमड़ा मोड़ पर उलटने वाले टैंकर 24 घंटे बाद भी हटाए नहीं जा सके। मेन झंग रोड पर सील होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। रेस्क्यू ने सड़क जल्द क्लियर करने की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल बहरान कम न हो सका। 10 रोज बाद भी अवाम की ख्वारी जू की तू बरकरार। लंबी लाइनें, ब्लैक में और कम पेट्रोल मिलने की शिकायत। टोबा, कमालिया, चनेौट और लालिया में पेट्रोल नायाब। शोरकोट में भी आवाम दरबदर। एक तरफ पेट्रोल की किल्लत तो दूसरी तरफ किरायों में इजाफा। चनेौट से रजुआ का किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। भवाना के लिए 60 की बजाय 70 रुपए वसूल किया जाने लगा। महंगाई की दलदल में फंसी अवाम सस्ते पेट्रोल से मुस्तफिद ना हो सके। लालिया के इकलौते यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया खुरोनोश नायाब। आटा और चीनी समेत मसाला जात भी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। शहरी बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। फैसलाबाद के तफरीही मुकामात में तहाल लॉकडाउन। गटवाला पार्क में कश्ती रानी बंद। कश्ती चलाने वाले रिलीफ ना मिलने पर नाला। 18 लाख का ठेका दिया, 1 पैसे का काम नहीं। नौबत फाको तक आ पहुंची। मुतासिरीन की दुहाई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के साथ वीडियो लिंक मीटिंग।
SME सेक्टर के लिए मुतारिफ स्कीम पर बातचीत, छोटे कारोबार को दोबारा बहाल करने के लिए इकदामात पे तबादला ख्याल। ओवरटेक्सिंग के 1380 बिजली सारिफ डिमांड नोटिस भरने के बावजूद मीटर से महरूम। 2840 दरख्वास्त गुजारों को डिमांड नोटिस तक न मिला। 4170 सार्फिन खराब मीटर तब्दील होने के मुंतजिर। फैसको ने जल्द मीटर लगने की नवीद सुना दी। पंजाब में कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने का चैलेंज। महकमों से फंड्स निकालकर एहसास प्रोग्राम में लगाने का इंकशाफ। DAP पर जारी करदा सब्सिडी भी रोक दी गई, किसान परेशान। वासा के आरती मुलाजमीन को एक बार फिर नौकरी से निकाल दिया गया। मुलाजमीन को 4 माह की तनख्वाहें भी अदा न की जा सकी। मुतासरीन वासा हेड ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। हुकाम से तनख्वाह की अदायगी और फौरी बहाली का मुतालबा। फैसलाबाद के मजदूरों ने तनख्वाह में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मजदूर इत्तेहाद और लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से डिमांड नोटिस डायरेक्टर लेबर को पेश। पावर लूम वर्कर्स ने स्टील मिल्स की निजकारी पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सैनिटरी वर्कर्स के लिए हेल्प डेस्क कायम। सेहत और तनख्वाह से मुतालिक मसाइल सुनकर तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाजमीन की मुआवनत के लिए मैनेजर HR वकास सईद फोकल पर्सन मुकर्रर। फैसलाबाद अरासी रिकॉर्ड सेंटर्स में साइलिन को मसाइल। सिटी और सदर के सेंटर से ADL और CIA गायब। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी का बरहमी का इजहार। दफ्तर में हाजिर रहने की हिदायत। पंसेरा यूनियन काउंसिल का फील्ड ऑफिस पुलिस चौकी में तब्दील। पुलिस ने अपना दफ्तर बना लिया। शहरियों को पैदाइश व इम्बात, तलाक व निकाह के सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात। डेप्यूटी कमिश्नर का SSP ऑपरेशंस को मरासला। चन्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला मुबैना भत्ता खोर निकला। अमला भत्ता मांगता है, ना दो तो दुकानें सील करके चला जाता है। आयरन मार्केट के दुकानदारों का इल्जाम। डेप्यूटी कमिश्नर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद गोल मस्जिद के फुटपाथ पे रेडी बानों का कब्जा। शहरी ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अदालत से रुजू कर लिया। अदालत का पुलिस को तजावुजात खत्म करके 5 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने, नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों की पकड़। ड्रग्स स्क्वाड ने जड़ावाला का अनमोल मेडिकल स्टोर और क्लिनिक सील कर दिया। टीम का भारी मिकदार में नशावर अद्वियात बरामद करने का दावा। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान चोरी डकैती राहजनी की 36 वारदातें। 31 डकैती, 13 मोटरसाइकिल चोरी और 2 मवेशी चोरियां रिपोर्ट। शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से हाथ धो बैठे। शहरियों ने पुलिस हेल्पलाइन पुकार 15 को मजाक बना लिया। चन्योट में मौसूल 15,350 कॉल्स बोगस निकली। पुलिस ने गैर जिम्मेदारी पे सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जंग में इंसदादे डेंगू के लिए सर्वेलेंस तेज की जाए। शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए एहसास उजागर किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर वट्टू की टीमों को मौसर कार्रवाई की हिदायत। कोताही बरतने वालों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। गोचरा में जून के आखिर में टिड्डी दल का बड़ा हमला मुतवक्के। टिड्डी दल अफ्रीका, ईरान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल। महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों की ट्रेनिंग शुरू। मोबाइल फोन्स में खसूसी ऐप भी इंस्टॉल कर दी। जंग में टिड्डी दल से बचाव के लिए महकमे ज़राअत सरगर्म। ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। किसानों को आगाही दी जाने लगी। महकमे की जानिब से स्प्रे समेत दीगर एहतियाती तदाबीर बताई गई। टिड्डी दल के बाद गाजर बूटी और फाल आर्मी वर्म ज़रई तरक्की में बड़ी रुकावट। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने आगाह कर दिया। मुज़र असरात से बचाव के लिए प्लांट पैथोलॉजी, हशरात और सोशल साइंसेज माहिरीन के मिलकर काम करने पर जोर। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर का कमालिया में दरमियान रावी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार और SDO इरिगेशन
عادل لطیف بھی ہمراہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، کہا تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سنیوٹ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری، دریائے چناب پر ریسکیو کی مشقیں، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، لائف سٹاک اور سوشل ویلفیئر نے حصہ لیا۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو طارق خان نیازی کا تمام اداروں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ فیصل آباد میں متعدد گرین بیلٹس اجڑ گئیں، شیخ پورہ روڈ کی بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل، کلب روڈ اور سوسا روڈ پہ سیوریج کا پانی جمع، تو چھمرا اور جھنگ روڈز کی بیلٹس بھی سوکھ گئیں، لاک ڈاؤن کے دوران بھی مرمتی کام نہ کیے جا سکے۔ فیصل آباد چھمرا روڈ کی مرمت کا کام بالآخر شروع کر دیا گیا، سٹی 41 کی جانب سے بار بار مسئلہ اٹھایا گیا، کارپوریشن سڑک پہ گڑھے پر کرنے لگی، عوام کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ طلباء کی آن لائن تعلیم کے نظام سے ناواقفیت، جھنگ میں طلباء رہنمائی کے لیے کالجز کے چکر کاٹنے پر مجبور، محکمہ تعلیم تاحال واضح لاہ عمل نہیں دے سکا، دیہی علاقوں کے طلباء کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ۔ انجمن طلباء اسلام کی نو کلاس نو فیس مہم، کلاسز ہو رہی ہیں، نہ ہاسٹلز میں طلباء رہتے ہیں، مرکزی صدر معظم شہزاد ساہی کا سیمسٹر فیس معاف کرنے کا مطالبہ، آن لائن سسٹم لنک ڈاؤن ہونے پہ طلباء کو اگلے سیمسٹر میں پروموٹ کرنے کی بھی اپیل۔ سرکاری اسکول اساتذہ سے تبادلوں کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع، اساتذہ 16 جون تک آن لائن ای ٹرانسفر کے لیے درخواستیں جمع کرا سکیں گے، پہلی ویٹنگ لسٹ 20، دوسری 30 جون کو مکمل ہوگی، تصدیق کے بعد 9 جولائی کو ٹرانسفر آرڈر آن لائن میسر ہوں گے۔ زرعی یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا، ڈویژن آرگنائزر تحریک جوانان پاکستان رانا نوید اسم سمیت دیگر کی شرکت، سی او ایجوکیشن ٹوبہ آفتاب احمد سیال کے بھائی کی نماز جنازہ جھنگ میں ادا، محکمہ تعلیم کے ملازمین اور افسران نے شرکت کی۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، فیصل آباد انتظامی آگاہی مہم میں پیش ڈیپٹی کمشنر محمد علی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد کاشف نے دفتر آنے والے سائلین کو ماسک پہنائے، فائر گروپ آف کالج کے ہمراہ لوگوں کے ہاتھ سینیٹائز بھی کرائے۔ ہلال احمر پاکستان کے زیر اہتمام مستحق افراد میں راشن تقسیم، فیصل آباد میں تقریب کا اہتمام، سینئر نائب صدر پی ٹی آئی فیصل آباد سردار ندیم صادق ڈوگر کی شرکت، ضلعی کوارڈینیٹر ہلال احمر ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر اور دیگر عہدیداران کی شرکت۔ جھنگ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں سب ڈویژن فیسکو کا سیفٹی سیمینار، ملازمین برسات کے موسم میں بجلی بحال کے لیے حفاظتی اقدامات پہ عمل کریں، سپرنٹینڈنٹ انجینئر مسر نوید کی ملازمین کو اپنی زندگیاں محفوظ بنانے کی تلقین۔ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے جھنگ میں شجرکاری، محکمہ جنگلات نے 25 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کر لیا، ڈویژنل فارسٹ آفیسر نسیم اقبال بٹ کا 90% پودے لگانے کا دعویٰ، جلد ٹارگٹ پورا کرنے کا عزم۔ اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ناصرہ کفیل پاکستان سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن پنجاب کی صدر منتخب، کھلاڑیوں اور ثقافتی حلقوں کی جانب سے مبارکباد، ناصرہ کفیل کا کھیل اور ثقافت کے فروغ کے لیے خدمات کا عزم۔